बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि बुर्ज दलू एक्वेरियस के हवाले से कि सियारा मरीख आपके जायचे में 2 अप्रैल से दूसरे घर में आ रहा है और यहाँ पर ये तकरीबन 39 डेज क्या करेगा और आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ जो सी ना वो यहाँ पर आ सकती हैं। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त बहन भाई चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जायचे में आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी शख्सियत का हाकम सियारा, आपका असेंडेंट लॉर्ड वो है सैटर्न, ज़ुहल, जिसको शनि भी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ये एक सुस्त और एक ठंडा प्लेनेट ज़रूर माना जाता है, मगर ऐसे इंसान एक दायरे में रहकर काम करना पसंद करते हैं, ख्वाबों की दुनिया में रहना पसंद नहीं करते, पंचुअल होते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने गोल्स अचीव करना पसंद करते हैं। शॉर्ट वे लाइफ में ऐसे अफराद यूज नहीं करते। और देखें, बुर्ज दलू वाले एक वाहिद ऐसा ज़ोडिक साइन एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ये माना जाता है कि ये हर रंग में ढल जाते हैं, यानी कि ये जो सा ना दोस्तों की किसी तरह की भी कोई महफिल हो ना, ये उस महफिल में ना लोग महफिल की आंखों का तारा बनते हुए भी नजर आ सकते हैं। माना जोल आपके जायचे में दूसरे घर में मौजूद है, इट्स मीन के 60 सती का आखिरी फेज चल रहा है। 60 सती तकरीबन आप लोगों की मीन्स 7.5 साल, अब तकरीबन इसके 1.5 साल रह गए हैं। मगर याद रखिएगा, 60 सती आपके कर्मों को, आपकी आजमाइशों को भी रिप्रेजेंट करती है। अगर आपने पीछे को माजी में को 5-6 साल को लाइफ में कोई टेंशन, डिप्रेशन या अपनों का पराया होने में गुजारा है, तो यहाँ पर अब उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको मिलना शुरू हो सकते हैं। क्योंकि दूसरे घर में ज़ुहल होना, तो दूसरा घर होता है आपकी दौलत का, आपकी फैमिली का, आपकी फैमिली की सपोर्ट का, आपकी आवाज़, गुफ्तगू, जो भी आप गुफ्तगू करते हैं, जो भी आप अल्फाज बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, ये सब जायचे में दूसरे घर से देखा जाता है। आपकी सेविंग को भी जायचे में दूसरे घर से देखा जाता है। इस तरह आपका बैंक बैलेंस, दौलत, जो आजकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले पूछी जाती है कि मुझे बताएं मेरी ज़िंदगी में दौलत के वाले से क्या रहेगा। देखें, दौलत का हाकम सियारा तो आपके जायचे में जुपिटर है, मुश्तरी है, क्योंकि वो दूसरे घर का हाकम सियारा है। मुश्तरी देखा जाए तो आपके जायचे में 5वें घर में पड़ा हुआ है। बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी जाती है मुश्तरी सियारा अगर 5वें घर में मौजूद हो। माना कि ज़ुहल के इफेक्ट्स भी आपके जायचे में दूसरे घर में पड़ेंगे, जहां मुश्तरी एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ना आपकी ग्रोथ, आपकी एक्सपेंशन, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम, आपकी खुशकिस्मती की, आपकी रूहानियत का, आपकी खुशियों का सियारा माना जाता है। दूसरे घर का हाकम सियारा 5वें घर में मसलन औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरियां मिल सकती हैं, रुपए, पैसे, आमदन के एक से जायद सोर्स बनते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन आप लोगों को हासिल हो सकता है, आपकी तख्लीकी सलाहियतें बढ़ सकती हैं, औलाद की तरफ से कोई उनकी कोई फ्यूचर की प्लानिंग, कोई इंश्योरेंस वगैरह का यहाँ पर अगर कोई प्लान बना हुआ है, वो ज़बरदस्त किस्म का कामयाब होता हुआ देखा जा सकता है। क्योंकि मुश्तरी ने यहाँ पर 1 जून 2026 तक मौजूद रहना है। 1 जून 2026 से जुपिटर 12 सालों बाद हालत शरफ में आपके जायचे में 6ठे घर में आएगा। जहां 6ठे घर में मुश्तरी अच्छा नहीं माना जाता, वहीं पर यह शरफ में मौजूद होगा, तो आप लोगों को नौकरी की तरफ से जबरदस्त किस्म की कामयाबियां समेटने का मौका मिल सकता है। आप लोग डेली अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी एनर्जेटिक और कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। किस्मत आप पर जबरदस्त मेहरबान होते हुए यहाँ पर देखी जा सकती है। अब चूंकि रह गया सवाल के दूसरे घर में ज़ुहल मौजूद है। ज़ुहल है सुस्त प्लैनेट। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि शॉर्ट वे यूज किया तो नुकसान हो सकता है आप लोगों को, इसलिए आप लोगों ने किसी भी किस्म की गैम्बलिंग से या शॉर्ट वे से एहतियात बरतनी है। इस चीज़ को लाजमी मद्देनजर आप लोगों ने रखना है। और इसके अलावा जब दूसरे घर में ज़ुहल मौजूद होना, तो रुपये, पैसे, आमदन के आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के अच्छे ज़राए बनना शुरू हो जाते हैं, मगर आपके पुख्ता बनते हैं। ये नहीं है कि वक्ती तौर पर सिस्टम बनेगा। अगर आप लोग फर्ज करें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, अपने कारोबार को आप लोग ऑनलाइन या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें तरक्की मुमकिन होना शुरू हो जाएगी और वो जो आपकी कामयाबी ना वो पक्की बुनियादों पर होगी। अब मजे की बात है, यह है बड़े सियारे ज़ुहल ने यहाँ पर 1 जून 2027 तक मौजूद रहना है। मगर अब मौजूदा यहाँ में एक ज़बरदस्त किस्म की पेशरफ मुमकिन होने जा रही है। वो ये है कि 2 चीज़ें, एक तो राहु आपके जायचे में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, जिसने यहाँ पर 3 दिसंबर 2026 तक रहना। 18 महीने राहु भी एक पोजीशन में मौजूद रहता है। और अब यहाँ पर 2 अप्रैल से चेंजिंग आ रही है कि मरीख आपके जायचे में दूसरे घर में आ रहा है। और देखा जाए तो मरीख आपके जायचे में आपके 10वें घर का भी हाकम सियारा है और आपके जायचे में तीसरे घर का भी हाकम सियारा है। मरीख है जोश, एनर्जी, यानी कि हिम्मत, करेज,
मेहनत, दूसरे घर में आ रहे ना, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये केयर करनी है कि आप लोगों ने अपनी गुफ्तगू पर, अपनी स्पीच पर, अपनी आवाज़ पर ज़रा कंट्रोल रखना है कि गुस्से में किसी को किए गए अल्फाज, बोले गए अल्फाज, किसी की दिल आज़ारी ना मुमकिन हो। ये आपने बस यहाँ पर केयर करनी है। अलबत्ता मरीख और ज़ोहल, जब ये दोनों सियारगान इकट्ठे होते हैं ना, तो ज़ोहल है सुस्त ठंडा प्लेनेट, मरीख है जोश, आग से भरा हुआ प्लेनेट। फर्ज करें दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन ये बताता है कि आप लोग अगर गुस्से में कोई बात कर भी रहे हैं ना, तो मरीख कहीं ना कहीं आपकी उस बात में ठंडक भी पैदा कर सकता है। काफ़ी हवाले से आप लोगों को इस हवाले से बचत भी मुमकिन होती भी देखी जा सकती है। लेकिन मरीख यहाँ पर जब आपके जायचे में दूसरे घर में आएगा ना, तो आपको इनकम बढ़ाने में, रुपये पैसे आमदन के बढ़ाने में यहाँ पर आपको हिम्मत मिल सकती है। नई कमाई के जराए मुमकिन हो सकते हैं। आप यहाँ पर बोल्ड और अचानक से कुछ फैसले भी कर सकते हैं, फैमिली के हवाले से भी कर सकते हैं और रुपए पैसे के हवाले से भी कर सकते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, या अगर पैसे आ रहे हैं तो उसको कहाँ पर यूटिलाइज आप लोगों ने करना है। अब जोहल साथ है तो पैसा यहाँ पर स्लो बट स्टेबल होता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है। आप लोगों को यहाँ पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखने का भी मौका मिलेगा। लॉन्ग टर्म सेविंग का भी आप लोगों को यहाँ पर मौका मिलता हुआ देखा जा सकता है। जल्दी नहीं लेकिन मजबूत कामयाबी आप लोगों को मिल सकती है। फैमिली के साथ मुकम्मल सपोर्ट आप लोगों की यहाँ पर मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। मरीख जब दूसरे घर में आएगा तो जहाँ जोहल एक डिसिप्लिन का, संजीदापन का सियारा माना जाता है ना, गुफ्तगू में संजीदापन, ठहराव और आपकी गुफ्तगू को लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वहीं मरीज एनर्जी भरेगा, जोश भरेगा आप लोगों की यहाँ पर गुफ्तगू में। आप लोगों की बातों में असर आ सकता है, लोग आपकी बातें सुनना पसंद करेंगे, लेकिन कभी कभी गुस्सा या सख्ती भी मुमकिन हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए ना, तो मरीख आपके जायचे में 10वें घर का भी आकम से आ रहा है। देखिए 10वां घर होता है कारोबार का, इज्जत, शरफ, नेम, फेम, मर्तबा, ऊंचा मकाम, बुलंदी, हायर अथॉरिटी से मुलाकात, समाजी कामों में इजाफा होना, कारोबार में जबरदस्त किस्म की आप लोगों की ना यहाँ पर स्पीड बनती हुई नजर आ सकती है। कारोबारी वाले से यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट आप लोग समेटते हुए नजर आ सकते हैं। आप लोगों के समाजी कामों में भी जबरदस्त किस्म का इजाफा होता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। और मरीख है आपके जायचे में दूसरे घर में मौजूद, लेकिन मरीख सियारा जायचे में 12 घर होते हैं। जिस पोजीशन पे मौजूद होता है ना, 3 नजरात से 3 एंगल्स बनते हैं इसके। ये आपके जायचे को चौथी नजर से 5वें घर को भी देखेगा, 7वीं नजर से आपके जायचे में ये 8वें घर को देखेगा, और इसके बाद 8वीं नजर से ये आपके जायचे को 9वें घर को देखेगा। जब ये 5वें घर को देखेगा तो 5वां घर औलाद का होता है। ऑलरेडी वहां पर जुपिटर मौजूद है, तो मुश्तरी और मरीख आपस में एक दोस्त सियारे भी माने जाते हैं। ये नज़र इसकी बहुत अच्छी मानी जाएगी। यहाँ पर आप लोगों का ना तालीम पर फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। तालीमी मामलात में आप लोग इम्तिहानात में काफ़ी मेहनत करते हुए यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। अपनी असाइनमेंट्स के मामले में आप लोग दिन रात मेहनत करते हुए यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। कोई हुनर सीख रहे हैं, वो बड़े आप लोग जोशीले अंदाज में आप लोगों की ख्वाहिश कोशिश होगी कि आप लोग कहीं ना कहीं हुनर जो भी सीख रहे हैं ना, या कोई शॉर्ट कोर्सेज सीख रहे हैं, आप लोग उसको यहाँ पर कंप्लीट करें। बच्चों की तरफ से भी खुशखबरी मिल सकती है आप लोगों को। जो लोग एस्ट्रोलॉजी या टीचिंग में है, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, मेंटोर हैं, या ऑनलाइन अगर क्लासेस वगैरह ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी उन लोगों के लिए काफ़ी कामयाबियों का सिलसिला बनता हुआ देखा जा सकता है। क्रिएटिव टैलेंट बढ़कर सामने आ सकता है। कोई कंटेंट्स आप लोगों को यूट्यूब पर, टिकटॉक पर काफ़ी पीक पकड़ते हुए भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके जायचे में मरीख की 7वीं नज़र आपके जायचे में 8वें घर पड़ेगी। हिडन नॉलेज, सीक्रेट सलूम, अक्कड़, साइंस, रिसर्च का 8वां घर जायचे में माना जाता है। इन तीनों की चीज़ों की तरफ आप लोग काफ़ी जो है ना अग्रेशन का भी मुजाहरा करते हुए देखे जा सकते हैं। कुछ छुपी हुई सच्चाइयाँ भी आप लोगों के सामने आती हुई यहाँ पर देखी जा सकती हैं। सडन चेंज, 8वां घर होता है सडन से किसी इंसिडेंट का पेश आना, अचानक से आपकी ज़िंदगी में कोई सडन चेंजिंग भी आ सकती है, लेकिन वो चेंजिंग आपके हक में काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई देखी जा सकती है। रूहानियत और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये वक्त आप लोगों के लिए ना एक हिडन किंग जैसा बनता हुआ भी देखा जा सकता है। इसके बाद मरीख की 8वीं नज़र आपके जायचे में 9वें घर में पड़ेगी। 9वां घर होता है किस्मत का, लक का, स्पिरिचुअलिटी का, रूहानियत का, हायर एजुकेशन का, बैरून मुल्क सफ़र का, मुकद्दस मकामातों की ज़ियारतों का। किस्मत आप लोगों की यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की एक्टिव होती हुई देखी जा सकती है। लॉन्ग ट्रैवल या सफ़र के चांस भी मुमकिन हो सकते हैं। बड़े लोगों से भी मुलाकातें आप लोगों की मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। यहाँ पर आप लोग इसी दौरान अपनी किस्मत खुद बनाते हुए भी देखे जा सकते हैं। किस्मत के घर में बेशक मरीख मौजूद नहीं है, लेकिन मरीख दूसरे घर में बैठा हुआ अपनी 8वीं नज़र से अपने 8th
एंगल से किस्मत के घर को भी देख रहा है। अपनी किसी यूनिवर्सिटी में कोई हायर एजुकेशन या कोई कोर्सेज के वाले से अगर आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, आप लोगों का जबरदस्त किस्म का यहाँ पर एडमिशन भी मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। और देखें, आप लोगों के जुपिटर ऑलरेडी 5वें घर में मौजूद है, ऊपर से मरीख की नजर। आप लोग यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं आप लोग अपना हुनर सीखकर अपना इंस्टीट्यूट, अपना इदारा या अपनी शॉप वगैरह भी ओपन करते हुए या अपना जाती दफ्तर का सेटअप लगाते हुए भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और एक अहम बात देखी जाए तो आपके जायचे में ना मरीख तीसरे घर का भी आकम स्यारा है। मरीख ऑलरेडी हिम्मत, हौसले, जुनून, करिज का स्यारा माना जाता है, जोश का स्यारा, रिस्क ले जाने वाला स्यारा माना जाता है। और तीसरे घर का ताल्लुक भी हौसले से होता है। रिस्क ले जाने की आप लोगों के अंदर यहाँ पर सलाहियत मुमकिन हो सकती है। आपकी कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट और मीडिया से जुड़े जितने अफराद हैं ना, उनके लिए भी यहाँ पर कामयाबियां समेटने का जबरदस्त वक्त जो है ना वो स्टार्ट होता हुआ देखा जा सकता। हो सकता है आप लोग इस दौरान को रिस्की जो है ना वो डिसीजन भी लेते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो ये तो मरीख की पोजीशन थी, बहुत जबरदस्त आपके जायचे में फिल वक्त मौजूद है 2 अप्रैल से लेकर मजीद आगे 39 डेज के लिए। आगे 39 डेज के बाद मरीख हालत रूज में अपने घर तीसरे घर में आएगा, तो ये भी इसकी बहुत ही हालत रूज वाली जबरदस्त पोजीशन समझी जाएगी। वो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक चीज और आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है कि राहु भी आपके जायचे में फर्स्ट हाउस में मौजूद है, लेकिन मरकरी भी, अतारत भी साथ मौजूद है। राहु है ना खत्म होने वाली डिजायर, आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का स्यारा माना जाता है। राहु फर्स्ट हाउस में इंसान के ख्वाब, इंसान की सोचें बहुत बड़ी हो जाती है। कुछ लाइफ में कुछ बड़ा गोल अचीव करने के लिए इंसान यहाँ पर सरगर्म रहता है। मैं आपको फिर भी कहूँगा कि आप लोगों ने कुछ शॉर्ट वे लाइफ का यूज़ नहीं करना। अपनी मेहनत के बलबूते पर आप लोग अपनी ज़िंदगी में हर गोल यहाँ पर अचीव करते हुए देखे जा सकते हैं। और तारद है प्लानिंग, बुद्धि, दिमाग, सोचो विचार, आपकी बातें, आपकी प्लानिंग में यहाँ पर बहुत ज्यादा जिद्दत आ सकती है। कुछ बड़े बड़े प्लान्स आप लोग यहाँ पर करते हुए देखे जा सकते हैं। राहु और तारत का कॉम्बिनेशन हो तो इंसान एक बहुत अच्छा स्पीचर होता है, मीडिया से मंसूब है, मीडिया में बूस्ट हो सकता है। यहाँ पर जितने भी बोलने से या हाथ से काम करने वाले जितने अफराद हैं ना, वो यहाँ पर कामयाबियां समेटते हुए नजर आते हुए देखे जा सकते हैं। तो नाज़रीन, देखा जाए बहुत अच्छी पोजीशन में आपके जायचे में स्टार्स मौजूद हैं। मुश्तरी भी आपके जायचे में 11वें घर का आकम चेहरा। 11वां घर होता है खुशियों का, प्रॉफिट का, नफे का, कोई विश पूरी होने का। वो भी आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पूरी होती हुई देखी जा सकती है। तो नाज़रीन, देखा जाए तो मरीख आपके जायचे में एज अ एनर्जी का रोल प्ले करता है। मरीख अगर कमजोर हो बर्थ चार्ट में, देखें ये तो है मौजूदा यहाँ में स्टार की पोजीशन, स्टार्स बदलते रहते हैं। 39 डेज बाद मरीख अपनी पोजीशन बदल लेता है। आगे भी ये मजीद तकरीबन हर 40-45 दिन बाद अपनी पोजीशन बदलता रहता है। मगर आप लोग अपने पैदाइशी जायचे में, अपने बर्थ चार्ट में मरीख सियारे की पोजीशन लाजमी देखें कि मार्स, मंगल आपके पैदाइशी जायचे में किस पोजीशन में मौजूद है। अगर मरीख अच्छा ना पड़ा हो, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा, घर वालों से लड़ाई झगड़ा, लाइफ पार्टनर से लड़ाई झगड़ा, खुद भी इंसान सुस्त रवि का शिकार रहता है, सारा दिन सो के भी गुजार देता है इंसान, काम करने को दिल नहीं करता, ऑफिस में कोई काम बॉस कह दे तो उसका दिल नहीं लगता। मरीख अच्छा हो तो इंसान का ओवर टाइम काम करने को दिल करता है, इंसान की बोनस, कमीशन, परसेंटेज बढ़ती है यहाँ पर। तो अगर इन केस किसी का मरीख अच्छा भी नहीं है, उससे भी परेशान नहीं होना। एक तो रेड फ्रूट्स का आप लोग अपनी जिंदगी में यूज करें, अनार का जूस पिए, आप लोग चुकंदर का जूस पिए, इसी तरह आप लोग सीजन है तो तरबूज खाएं, गाजर का जूस पिए आप लोग, ये रेड फ्रूट्स हैं। इसी तरह आप लोग ना लाल दाल भी जो सी मंगल या जुमेरात वाले दिन सदके के तौर पर परिंदों को लाजमी डाला करें। और कोशिश करें कि महीने में एक दिन अपनी हस्बे से साथ गुड़ वाले चावल, सौंफ डाल के आप लोग लाजमी तकसीम किया करें। और इसी तरह अल्लाह ताला का एक हिस्सा है, इसमें आज़म है अल जलील हो। किसी भी नमाज के बाद आप 108 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम आप लोग पहले पढ़ें, 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम बाद में पढ़ना है। और रात को सोते वक्त उस वाक़या की तिलावत लाजमी करके सोया करें। अल्लाह ताला मौला पंजतर पाक के सदके आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के वाले से कोई गाइडलाइन, कोई रहनुमाई लेनी हो या अपना बर्थ चार्ट बनवाना हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।